मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। 29 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से 27 जुलाई को बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कर्म के कारक, न्यायाधीश, कर्म का लेखा जोखा रखने वाले ग्रह शनि ग्रह अपना गति परिवर्तित कर रहे हैं, मार्गी से वक्री हो रहे हैं। और जब भी शनि जैसे बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं या चाल बदलते हैं, इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है सभी राशियों पर। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का, कि वृश्चिक राशि का आने वाला समय कैसा रहेगा, क्योंकि यह परिवर्तन 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक रहने वाला है। शनि मीन राशि में वक्री होंगे और 11 दिसंबर तक इसी स्थिति में रहेंगे। लगभग 5 महीने का समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जो हो रहा है पंचम भाव में हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। वृश्चिक राशि के जातक आप नोट कर ले, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। साथ ही साथ एक और ध्यान देने वाली बात है, और वह यह है कि शनि पापी ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। शनि की कुदृष्टि, शनि की नीच अवस्था, शनि की नीच अवस्था में रहने पे उनका जो दृष्टि पड़ती है व्यक्ति को झकझोर कर रख दे। शनि आपके मजबूत रहे, शनि का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा रहे, इसके लिए हम वीडियो के लास्ट में मैं महा उपाय भी बताऊंगा, जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच। यह प्रिडिक्शंस चंद्र राशि पर आधारित होगा, वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड है। यहाँ आपको फैक्ट बातें बताई जाएगी, क्या बीत चुका है आपके साथ, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। आप अपने बीते हुए समय के साथ मेरे प्रिडिक्शंस को मिलाएं, मेरी भविष्यवाणियां मिलाएं, वर्तमान में जो समय में चल रहा है उसके साथ भी मिलाएं। यदि आपको सटीक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो हम शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक, यह परिवर्तन आपके पंचम भाव में हो रहा है। शनि यहाँ पर मार्गी से वक्री हो रहे हैं, अर्थात उनकी चाल जो हो रही है धीमी हो रही है, लेकिन प्रभाव जबरदस्त हो। वक्री अवस्था में शनि जबरदस्त परिणाम देते हैं, अपने कार्यों का लेखा जोखा पुनर्मूल्यांकन करते हैं और एक बार आपको जरूर मौका देते हैं। और यहाँ पर शनि प्रतिफल देने के लिए वक्री हो, जिससे आपके पीछे के घरों का भी परिणाम प्राप्त होगा। पंचम भाव होता है विद्या का, संतान का। तो वैसे दंपति जिनके बच्चे उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, अब वह परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। एक चीज और नोट कर ले वृश्चिक राशि के जातक, शनिदेव जिस घर में रहते हैं उस पर ज्यादा मेहनत कराते हैं। शनि तो कर्म के ही देवता है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे, परिणाम की इच्छा रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और जो व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसको अच्छा परिणाम भी मिलेगा, ये भी नोट कर ले। तो यहाँ पर आपको मेहनत करते रहने की जरूरत है, अपने कार्यों के प्रति फोकस रहने की जरूरत है, घबराना नहीं है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। ये 5 महीने का जो समय है, इसमें आप जरूर परिणाम प्राप्त करेंगे। आपका जो समय चल रहा था, कठोर मेहनत तो पहले भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था आपके फेवर में, आपका परिणाम नहीं हो रहा था, घबराए हुए थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि जो आप कार्य कर रहे थे उसे पीछे हटकर दूसरा कार्य प्रारंभ कर दिए, क्योंकि विलंब हो रहा था आपके परिणाम में। लेकिन अब समय आ गया है, अब विलंब भी नहीं होगा, क्योंकि कार्य तो आप पहले से करते आ रहे हैं। अब शनिदेव आपको परिणाम देंगे। शनि का पंचम भाव में रहने से और वक्री होने से चतुर्थ भाव का भी आपको परिणाम प्राप्त होगा। आपके घरों में बहुत दिनों से आप प्लानिंग कर रहे थे, या तो भूमि खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो, भवन निर्माण, अगर भूमि खरीद ले तो उसमें भवन निर्माण करना चाहते हो, या फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ न कुछ ऐसा फिजूल खर्ची हो रहा था, कोई ऐसा खर्च हो जा रहा था जिससे आप बड़ा कार्य नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब
फिजूल खर्ची भी होगी, धन भी इकट्ठा होगा और बड़ा कार्य भी करेंगे। मेरे वृश्चिक राशि के जातकों, आप अपने जीवन में बड़े चीज की प्राप्ति करने की इच्छा रखते थे और वह समय आ चुका है जहां पर आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। नोट कर ले, माता के सेहत का जरूर ख्याल रखें। यहाँ पर हम आपके सेहत की भी बात करेंगे, तो चतुर्थ भाव होता है माता का भी, तो माता का सेहत का ख्याल रखें, माता से अनबन नहीं करे, उनको आदर सत्कार सेवा करे। शनि की 3 दृष्टियां होती है और पहली दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव होता है साझेदार का, व्यापार का, जीवन साथी का। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, प्रगाढ़ बनेंगे, लेकिन वैसे दंपति जिनको एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, उनका संबंध में विच्छेद भी होगा, दरार उत्पन्न होगी। तो आप एक दूसरे के प्रति संदेह शक का गुंजाइश मत होने दें, क्योंकि शनि जो है ना बहुत पापी ग्रह है। तो कर्म का तो फल देते हैं, न्यायाधीश हैं, पूरा एकदम लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन पापी जो है तो मन में शक गुंजाइश, ये जो है ना छल कपट शक, ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी भावनाओं से दूर रहने की जरूरत है। आप साथ ही साथ साझेदार में भी किया हुआ व्यापार फलीभूत होगा, लेकिन आपको साझेदार को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। व्यापार में अचानक ग्रोथ दिखेगा, यहाँ पे आपके कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि शनि का दूसरी दृष्टि जो आपके आय लाभ भाव को दिख रहा है, इनकम के स्रोत बढ़ जाएंगे। खर्च तो फिजूल खर्ची कराते हैं शनिदेव, लेकिन आपको प्लान के अनुरूप आपको खर्च करना है अच्छे कार्यों में। आप अभी आपको खर्च संभव है तो खर्च होना है, तो क्यों न हम अच्छे कार्यों में खर्च करें, क्यों न हम उसको इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सोच समझकर। शेयर मार्केट, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ चीज आपको नुकसान कर सकता है। तो इनकम का स्रोत जनरेट होगा, लाभ भी होगा, और आपको अच्छे कार्यों में खर्च करना, नहीं तो शनिदेव खर्च कराएंगे, यहाँ पर फिजूल खर्ची कराएंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, वो होता है वाणी का, धन का। तो वाणी में कठोरता आएगी, धन में वृद्धि होगी। आप कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी, ऐसी एग्रीमेंट व्यापार में करेंगे जिससे आपको बहुत जबरदस्त लाभ की प्राप्ति दिख रहा है। लव रिलेशंस अच्छे होंगे, क्योंकि पंचम भाव में शनि है। पहले जो मनमुटाव चल रहा था, दुनिया जो चल रही थी, वो धीरे धीरे समाप्त होगा। लव रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। संतान की प्राप्ति की इच्छा वैसे दंपति रख रहे थे जिनको बहुत दिनों से किसी न किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो रहा था, ऐसी आशीर्वाद, ग्रहों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आपके स्वामी ग्रह है मंगल, आपके जीवन में मंगल ही मंगल करने जा रहे हैं। आपको 2 चीज का ध्यान देना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है। माता पिता का सेवा प्रथम होता है, गुरु की सेवा प्रथम होता है, ब्राह्मण की सेवा प्रथम होता है। गाय की सेवा करे, पक्षियों को दाना दे, ऐसा जरूर करे, क्योंकि शनि जो है आपके लिए प्रसन्न होंगे जब आप बड़े बुजुर्गों का सेवा करते हो। क्योंकि शनि जो है व्यस्क ग्रह है और बहुत धीमी चाल से चलते हैं, तो व्यस्क लोगों का, बुजुर्गों की सेवा करना। आप वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ पर वस्त्र का दान कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो महा उपाय, जिसे करने से आप ग्रहों के शुभ परिणाम से बच सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों तेल का अर्पण करें, और शनि का बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शः शनिश्चराय नमः। 1 माला अर्थात 108 बार पाठ करना है। यदि आपके आसपास शनि मंदिर नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों तेल का दीपक जलाए और ओम सन शनिश्चराय नमः 1 माला आप इसका जाप कर। दूसरा उपाय है प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना। सुबह सुबह स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, केसर का या लाल चंदन का टीका लगाए, और महावीर मंदिर में जाकर या अपने घर पर, मंदिर आसपास में नहीं तो अपने घर पर ही हनुमान जी, बजरंगबली जी के फोटो के सामने बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार जरूर करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, वृद्धाश्रम में जाकर वस्त्रों का दान करें, काले तिल काले उड़द का दान
करे, आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। ओम नमः शिवाय।